दिल्ली से वृंदावन तक बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार से निकाल रहे हैं एक ऐसी पदयात्रा हिंदू समाज में एकता का एक नया संदेश ये देने वाली है। 10 दिनों तक ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जातिवाद की दीवारें तोड़ने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ शुरू होने जा रही है। हम भगवान ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र। हिंदू समाज में एकता का नया संदेश लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा पर निकल रहे हैं। बागेश्वर बाबा की ये पदयात्रा 10 दिनों में 3 प्रदेशों की सीमाएं पार करती हुई करीब 5 करोड़ की आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरेगी। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से यात्रा की शुरुआत होगी। 8 नवंबर को दशहरा मैदान फरीदाबाद, 9 नवंबर वल्लभगढ़ मंडी सीकरी, 10 नवंबर पृथला सेकेंडरी स्कूल पलवल, 11 नवंबर पलवल शुगर मिल मीत रोल में रात्रि विश्राम, 12 नवंबर वंचारी से शुरू होकर रात में होडल मंडी पहुंचेगी, 13 नवंबर कोटवन बॉर्डर कोसी मंडी, 14 नवंबर बेक मेड इंड कंपनी के सामने से चलकर रात्रि विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी में होगा, 15 नवंबर हरियाणा ढाबा के पास से शुरू होकर यात्रा राधा गोविंद मंदिर में विश्राम करेगी और 16 नवंबर 4 धाम छठी करा में दर्शन के बाद श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के साथ संपन्न होगी। देश इन 10 दिनों की पदयात्रा में पूरी पदयात्रा हिंदू एकता के लिए है। हम साधु होने के नाते गांव गांव गली गली जब जाएंगे 150 किलोमीटर 3 प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगभग 6 जिले, लगभग अगल बगल से मिलाकर 422 ग्राम पंचायतें, 5 करोड़ की लगभग आबादी के बीच से, जनसंख्या के बीच से ये पदयात्रा निकलेगी। लगभग 40,000 से 1 लाख सनातनी हिंदू इस पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। ये यात्रा जाति वर्ण की दीवारें तोड़ने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ शुरू हो रही है। इस यात्रा के संकल्पों की बात करें, पहला संकल्प मां यमुना शुद्धिकरण हो, दूसरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तीसरा गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, चौथा भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हो, पांचवा ब्रज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त हो, छठा अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद बंद हो, सातवां सामाजिक समरसता हो। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि इस देश में हिंदू एकता हो, सनातन एकता हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के पक्ष में पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा से एक दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि ये यात्रा जातियां मिटाने नहीं, जातिवाद मिटाने के लिए है। एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां हर हिंदू, हर जाति, हर वर्ग एक साथ खड़ा हो। हम जातियां मिटाने के लिए पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जातीय अहंकार को मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हम जातिवाद के खिलाफ हैं, जातियों के खिलाफ नहीं है। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई के खिलाफ हैं। हम इस देश में समानता चाहते। बाबा ने दावा किया कि उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को न्योता भेजा है। हमने पत्र सभी पार्टियों को भेजा, सब पार्टियों के अध्यक्षों को भेजा, जिनके अंदर हिंदुत्व का उबाल हो, हिंदुत्व की विचारधारा हो। यदि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो आए तो वेलकम, न आए तो भीड़ कम। कुल मिलाकर धर्म, संस्कृति और समाज की एकता का संदेश लेकर निकलने वाली ये पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक सिर्फ एक आवाज के साथ, एक हिंदू, एक संकल्प, एक राष्ट्र। अब देखना होगा कि इस यात्रा का असर देश की सामाजिक और धार्मिक एकता पर कितना पड़ता है। यानी एक बार फिर से सड़कों पर भगवा सागर उमड़ने जा रहा है। आपको याद ही होगा कि पिछले साल भी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक यात्रा निकाली थी जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और इस बार भी उम्मीद है कि एक बड़े भगवा समंदर की। लेकिन इस यात्रा के पीछे केवल भक्ति भर नहीं है, एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी छिपा है। वो इस रिपोर्ट से आप समझें।
एक बार फिर सड़कों पर भगवा समंदर उमड़ेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकलने जा रहे हैं अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर, जिसका उद्देश्य है समाज में एकता, समरसता और सनातन के प्रति जागरण। पिछले साल 21 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर लंबी यात्रा निकली थी। ये यात्रा छतरपुर से झांसी होते हुए राम राजा मंदिर तक पहुंची थी। ये पदयात्रा 160 किलोमीटर की थी, जिसमें 20,000 से ज्यादा पंजीकृत श्रद्धालु शामिल हुए। देश विदेश से लोग शामिल हुए। बॉलीवुड से लेकर संत समाज की मौजूदगी रही। यात्रा के दौरान शास्त्री ने कई बार कहा कि ये यात्रा किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदुओं को जगाने के लिए है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जो ईसाई या मुस्लिम भाई सनातन में लौटना चाहें, उनका स्वागत है। पिछली यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। संत समाज, राजनीतिक नेता और फिल्मी जगत सभी ने समर्थन दिया। अब एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री की नई यात्रा सनातन एकता की नई लहर बनने जा रही है। देश की सबसे बड़ी बीमारी पर मरहम लगाया जा रहा है और भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। बस हम आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले हिंदुओं को पूछना चाह रहे हैं कि हम तो आपका कार्य कर रहे हैं, आप अपना काम कब करोगे? हिंदू, कट्टर हिंदू कब बनेगा? अप्रैल 2025 में बागेश्वर धाम परिसर में शास्त्री ने पहला हिंदू ग्राम बनाने की घोषणा की थी। कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्राओं, अभियानों और बयानों का मकसद है हिंदू धर्म को सबसे ऊपर रखना और धर्मांतरण के खिलाफ माहौल बनाना। इन कोशिशों के जरिए वो चाहते हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र की सोच को लोगों के दिलों में जगह मिले। ऐसा भारत जहां गैर हिंदू समुदायों की भूमिका सीमित हो। राजनीति के नजरिए से देखें तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मौका है, क्योंकि इससे वो ग्रामीण, पारंपरिक और युवा लोगों को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट कर सकती है।